हाँ जी, देखना क्वेश्चन नंबर 13। तीन ही क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, 13 क्वेश्चन देखना बेटा। 12 तक हो गए सबके? अच्छे से? 13 क्वेश्चन देखो। P is any point inside the triangle ABC। बेटा P पॉइंट ट्राइंगल के कहाँ दिया हुआ है? इनसाइड, तो कहीं भी ले सकते हो। हाँ जी, ट्राइंगल ABC ABC, P point inside the triangle is given to you। inside means कहीं भी ले सकते हो आप। Now prove that angle BPC is greater than BAC। वैसे दिख रहा है, हमें पता ही है, जितना नीचे आते जाओगे उतना एंगल बड़ा होगा, जितना दूर जाओगे उतना एंगल छोटा होगा। आपको ये एंगल बड़ा प्रूव करना है इससे। कोई बच्चा बता सकता है कैसे करेंगे? तो सेक्शन करेंगे हम। ज्वाइन AP एंड एक्सटेंड अप टू BC एट पॉइंट D। ना ये परपेंडिकुलर है ना ये बाइसेक्टर है। जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर, आपको नहीं लेना। बहुत बच्चों की गलती क्या करते हैं, अपनी मर्जी से बाइसेक्टर ले लेते हैं। आपने जैसे गलती की बाइसेक्टर, तो बहुत बच्चे करते हैं ऐसे। जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन बाइसेक्टर आप नहीं ले सकते। सिर्फ मैंने ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया है। P पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, वो P पॉइंट यहाँ पे आ गए तो इधर ऐसे बन जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? अब आपको प्रूव करना है एंगल BPC इज ग्रेटर देन एंगल BAC। प्रूव करना बेटा आपको ये। कैसे करेंगे प्रूफ, देखना। नेम दे दो बेटा यहाँ पे, एंगल 1 2 3 4। ये 1 इधर वाला सिर्फ 2 3 4 5 6। और बेटा ये 1 आ गया अलग से, ये 4 आ गया। क्लियर? तो बता सकते हैं इन ट्राइंगल BPA या ABP, ABP ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 2। एनीवन डाउट? नो सर। ये बाहर वाला एंगल बेटा किसके इक्वल? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर पूरा लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पूरा लिखना है। क्लियर? स्पेलिंग सही होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा सुन लो बेटा, बाद में नोट करा करो। 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। अब मेरे को बताना 1 इज ऑलवेज ग्रेटर एंगल 2 भी होगा। 1 अकेला 2 से भी बड़ा होगा हमेशा, अकेला 3 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 1 कब आ रहा है? 2 प्लस 3 करके आ रहा है बेटा। ये 1 वाला एंगल 2 प्लस 3 करके आ रहा है। 3 कुछ ना कुछ होगा। 1 इज ऑलवेज ग्रेटर एंगल 2। 1 is always greater than angle 2. Is it clear? This is equation number 1. जो काम मैंने लेफ्ट साइड किया वही सेम आप राइट साइड करोगे। कैसे देखना? सब बताओगे बेटा। ट्राइंगल 4 किसके इक्वल होगा बेटा? वेरी गुड। एंगल 5 प्लस एंगल 6। Which property? Exterior angle property. Angle 4 is equal to angle 5 plus angle 6 exterior angle property। बेटा पूरा लिखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ आप, ठीक है? हाँ जी। 4 is equal to 4 equal to 5 plus 6। angle 4 is always greater than angle 5 भी होगा, 6 भी होगा। मुझे आपको 5 की तरफ लेके जाना है क्योंकि आपको 5 प्रूव करना है। एंगल 5 से ग्रेटर होगा हमेशा। नाउ दिस इज, लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 2। और मैंने आपको कल बताया था ऐड सिर्फ तभी पॉसिबल है, सेम सिंबल है, सेम सिंबल है, ऐडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों करना ऐड? कैसे आएगा दिमाग में? 1 2 से बड़ा, 4 5 से बड़ा, ऐड कर दो, पूरा बड़ा आ जाएगा इससे।
Yes, sir. क्लियर? करो बेटा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, करो बेटा 1 plus 4 it will be angle 1 plus 4 is greater than angle 2 plus angle 5. 1 plus 4 का नेम क्या आ जाएगा बेटा? Angle BPC. BPC is greater than angle BAC. BAC. Anyone doubt here? पक्का? Is it clear everyone? तो एंगल BPC is greater than angle BAC, hence proved. बिल्कुल easy question. ठीक है? इजी है बिल्कुल. Do it fast. जल्दी से नोट करो. क्वेश्चन नंबर 14 रीड करना बेटा ध्यान से. इसमें वैसे तो क्वेश्चन इजी है बट डायग्राम नहीं गिवन. रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. करो बेटा क्या दिए? प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर 14. स्ट्रेट आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समझते हो ना सारे बच्चे? AB is equal to BC भी ले सकते हो बट मैं अभी फिलहाल AB is equal to AC लेके करता हूँ. ठीक है बच्चे? AB is equal to AC. आगे देखना ध्यान से. प्रूव दैट लाइन जो बात कर रहे हैं ना कौन सी वो पढ़ो. लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू एनी पॉइंट इन द बेस. टू एनी पॉइंट इन द, ये पता लगी कौन सी लाइन आ रही है? Yes, sir. कौन सी? A से BC. ए से लाइन आ रही है. कोई BC के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कहीं भी. मैंने यहाँ पे ले ली थी थोड़ा उधर ताकि आपको मिड पॉइंट ना लगे. नहीं तो बीच में नहीं तो आप पेंडिंग को भी बना दोगे, बाइसेक्टर भी बना दोगे. ये डी पॉइंट कहीं भी बोला तो कहीं भी ले लिया आपने. ठीक है बेटा? अब पढ़ो ये लाइन के लिए क्या बोल रहे हो. प्रूव दैट, आप पढ़ो और मुझे बताओगे क्या प्रूव करना है बच्चे. पढ़ना क्या प्रूव करना है बताओगे? AD is AC greater than AD. AC, हाँ जी, वेरी गुड. इज स्मॉलर देन आइदर साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल. मतलब AD आपका AB से भी छोटा होगा, AD AC से भी छोटा होगा. AB और AC तो इक्वल ही है. AB और AC तो इक्वल ही है, तो इसी से भी छोटा आ जाएगा. AD आपको स्मॉलर प्रूव करना है AC से. AD इज स्मॉलर देन AC आपको प्रूव करना है. कोई बता सकता है कैसे करेंगे? बहुत इजी है. AC proof करना है. AD इज या AC, हाँ AD लिखना पड़ेगा. इन्होंने ग्रेटर बोला क्या स्मॉलर? स्मॉलर. उसी की तरह लिखो. AD इज स्मॉलर देन AC. ठीक है? इन्होंने बोला तो है लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल टू पॉइंट इन द बेस, टू एनी पॉइंट इन द बेस इज स्मॉलर देन, पढ़ो, इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. कोई भी दो साइड्स जो इक्वल है उनमें से छोटी होगी. इज स्मॉलर. स्मॉलर बोलो तो बेटा स्मॉलर ही बोलो. ये भी सही है. देखो AC इज ग्रेटर देन AD, मीनिंग गलत नहीं है बट आपको क्वेश्चन में स्मॉलर गिवन, आप स्मॉलर की तरह. लाइन नहीं समझ आई बेटा? प्रॉपर रीड करो क्या दिया है. लाइन, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स यही होगा. यहां से लाइन आ जाएगी कहां तक? पढ़ो. टू एनी पॉइंट इन द बेस. बेस के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन करो. इज किसके लिए यूज किए? AD के लिए. इज स्मॉलर देन, ये स्मॉलर है किससे? इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल. दोनों में से किसी भी एक साइड की स्मॉलर होगा. AD स्मॉलर देन AC, AD स्मॉलर देन AB. ये होगा. तो बता सकते हो कैसे? AC की जगह AB ले लें. हाँ जी, वो AC की जगह AB ले लो, कोई दिक्कत. इक्वल है ना बेटा वो तो आपस में. प्रूफ कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नेम दे दो बेटा. 1 Shearer as a property देगी sir. 2 3, हाँ जी बेटा 4, हाँ जी. बताओगे कैसे करेंगे?
Sir, angle 4 is equal to angle 3 plus हाँ angle जी 2 exterior angle 2 is equal to angle 1. सबसे पहले ए बी पहले जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी गिवन therefore angle 1 is equal to angle 2 रीजन क्या आएगा बेटा इसका angles opposite to equal sides are equal बच्चे समझ आया ये सबको ये समझ आया सबको आगे बढ़ो 1 2 के इक्वल अब आपको यहाँ पे पता चला मैक्सिमम बच्चों को क्या प्रॉपर्टी लगेगी EAP ESP एक्सटीरियर EAP एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस 2 3 प्लस 2 मेरे ख्याल से समझ आया सबको एक्सटीरियर ई डॉट ए एंगल प्रॉपर्टी क्लियर इज इट क्लियर क्योंकि आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए इन दोनों के बीच में इसके सामने ये एंगल तो बेटा अब आपको यहाँ से अपना रिलेशन बनेगा मैं बताता हूँ कैसे 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2 होगा हमेशा कि नहीं होगा यस रीजन सर वो एक्सटीरियर तो अंदर इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल एंगल 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 3 एज वेल एज एंगल 4 वाला एंगल 3 से भी बड़ा होगा हमेशा 4 वाला एंगल 2 से भी बड़ा होगा ये बात समझ आई बेटा एंगल 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 2 बस ऊपर आगे रीजन क्योंकि उसी का पार्ट है एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2 किसके इक्वल है बच्चे 1 के ऊपर लिखा आपने वो भी प्रूव हुआ आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 अब आपको हो चुका क्वेश्चन देखो एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 4 1 से ग्रेटर बताओगे 4 के ऑपोजिट ए बी वैसे यहाँ पे ग्रेटर कर रहे हैं ना लेस से स्टार्ट करते हैं लेसन प्रूव करना है आपको लेसन लिख लो सेम ही लिख रहा हूँ कुछ नहीं चेंज वो साइड चेंज करूंगा एंगल 2 इज ऑलवेज लेस देन एंगल 4 मैंने पहले 4 ग्रेटर देन 2 लिखा था 2 लेस देन 4 ये भी तो सेम ही बात है क्योंकि लेसन प्रूव करना तो लेसन के अकॉर्डिंग ही करते हैं ठीक है बच्चे कि वैसे कराऊं पहले की तरह सर सही है ऐसे पक्का मुश्किल लग रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वो भी सही है वो गलत नहीं है वो भी सही है लास्ट में इंटरचेंज कर देंगे चलो आपको वैसे करवाता हूं फिर आप सर ऐसे ठीक सही है सर सर वैसे करें 2 लेस देन एंगल 4 एंगल 2 को क्या रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ 1 इज लेस देन एंगल 4 1 के ऑपोजिट AD AD इज स्मॉलर देन 4 के ऑपोजिट AB अगर आपने प्रूफ में यहाँ पे AB लिखा तो AB आ गया प्रूफ AC लिखा हुआ वहां पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे एक स्टेप और आ जाएगा बस क्योंकि क्या है दोनों AB इज इक्वल टू AC वैसे उन्होंने आगे साइड बोला कोई भी एक साइड हो सकती है ठीक है बच्चे यहाँ पे रीजन क्या आएगा बताओगे यहाँ पे स्मॉलर है तो क्या आएगा स्मॉलर एंगल ग्रेटर एंगल ग्रेटर साइड अपोजिट स्मॉलर एंगल स्मॉलर एंगल स्मॉलर साइड ऑपोजिट टू इट वैसे तो नहीं नंबर कटेंगे पर मौका क्यों देना है फिर बात समझ आ रही है आपको पता है ना जब स्मॉलर है तो स्मॉलर लिख दो स्मॉलर के सामने स्मॉलर होगी साइड ग्रेटर भी है वो उसके अकॉर्डिंग हमेशा हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं ना सब कुछ कोई दिक्कत नहीं ग्रेटर लिख दो तो हमें मेरे ख्याल से मिल जाएगा ठीक है बेटा समझ आया सबको प्लीज डू इट फास्ट ध्यान से मैंने सारे रीजंस प्रॉपर लिख दिए गिवन प्रूफ बेटा लास्ट क्वेश्चन देखना 15 ध्यान से देखो पढ़ना बेटा एक बार
लिया सर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना बेटा। इन द फॉलोइंग डायग्राम गिवन है बच्चे आपको यहाँ पे ए बी डी ई सी गिवन क्या कुछ है, ध्यान से देखो। AD equal to A। AB is equal to AD, AD is equal to AB गिवन है बच्चे। Yes। AE बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मीनिंग बता सकते हो। AE बाइसेक्ट एक एंगल A का ये दोनों पार्ट्स के आपस में इक्वल। अब यहाँ पे गिवन तो ये मर्जी से मत ले लेना बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, सिर्फ जो गिवन है। गिवन क्या भाई, दोनों साइड से इक्वल और ये एंगल बाइसेक्टर। सर पूरी AC इक्वल है BC। नहीं बेटा, AD देखो लिखा हुआ है AD is equal to AB, AD AB के इक्वल। बनाओ डायग्राम ये वाला, ठीक है बच्चे। और क्या गिवन है, एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये गिवन है बच्चे। बाइसेक्ट करना है एंगल A। पढ़ो आगे। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है बच्चे, BE is equal to DE फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा, एंगल ABD is greater than एंगल C। सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। वेरी गुड। BE और DE, BE कॉन्ग्रेस हो जाएगा। D, ये इक्वल प्रूव करनी है आपको, बिल्कुल इजी। ABE AD ये ट्रायंगल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, AE ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT। BE is equal to DE, इजी है ना। पहला बात कैसे लिखेंगे बच्चे, प्रूफ इन ट्रायंगल ABE, बोलते जाओ ABE एंड ट्रायंगल ADE। बेटा क्या क्या इक्वल आएगा यहाँ पे, नहीं पहले साइड, पहले वही लिखो ना साइड। AB is equal to AD given 1 is equal to 2 given AE is equal to AE कॉमन। कितना समझ आया, क्या बना बेटा, ट्रायंगल AB is congruent to triangle ADE। समझ आया। जो बच्चे एब्सेंट थे उनको भी समझ आ रहा है ना, कोई लिंक नहीं है, समझ आ रहा है। तो बाई साइड एंगल साइड, तो बेटा अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT BE और DE इक्वल, लास्ट टू लेटर्स BE is equal to DE, रीजन CPCT C। क्लियर, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा आई थिंक। सेकंड पार्ट पता नहीं क्या इतनी जल्दी आती नोट करने की, मेरे समय से बाहर है। एंगल ABD, सर एक्सटीरियर ABD ये वाला एंगल C से ग्रेटर, बहुत आराम से हो ला सकता कोई बच्चा, बहुत इजी है। नेम 1 1 और 2 दे दो नेम, यहाँ पे लिखना दैट इज गिवन सर। अच्छा 1 2 दिया हुआ, 3 4 ले लो। एंगल 3 ये 4, तो ABD is greater than एंगल 3 is greater than एंगल 4। ये प्रूव करना आपने, दैट इज डाल के लिख दिया मैंने, उसका मीनिंग वही है। ठीक है, हाँ जी। ये नेम दे दो यहाँ पे 5, तो एंगल 5 ये भी नेम देना पड़ेगा ना, 6 देना पड़ेगा, फिर ये होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा,
6 plus 4. Exterior angle. 6 plus 4. Exterior angle property. Clear? Angle 5 is always greater than angle 4 से केले से बड़ा होगा, 6 से भी हमेशा बड़ा होगा. तो एंगल 5 is greater than angle 4. Now 5 किसके इक्वल? 3 के. क्यों? दोनों साइड्स इक्वल, सामने वाले एंगल्स इक्वल, सी पी सी डी है. साइड्स इक्वल तो एंगल्स इक्वल. तो एंगल 5 इज रिप्लेस्ड विद एंगल 3 इज ग्रेटर एंगल 4. रीजन क्या आएगा? 5 इज इक्वल टू एंगल 3. ऊपर लिख देना 5 इक्वल टू 3. क्यों है? ए बी इज इक्वल टू ए डी आपका. ठीक है बेटा, प्रूव हो गया. देखो वैसे तो प्रॉपर पता क्या लिखेंगे हम. यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, ऊपर एक और लाइन और आएगी. ए बी इज इक्वल टू ए डी. यहाँ पे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्लियर? ये आएगा प्रॉपर. और जब करंट का एक वर्ड हो रहा आएगा. क्या आएगा ऊपर? आएगा वैसे करंट इन ट्रायंगल ए बी डी. ए बी डी में ये साइड इक्वल, एंगल इक्वल, दोनों एंगल इक्वल. अब 5 6 प्लस 4 के इक्वल. 5 इज ग्रेटर देन 4. 5 4 से बड़ा तो 5 3 5 4 से बड़ा, क्या होगा? क्योंकि 5 और 3 इक्वल है. क्लियर? डू इट फास्ट. क्या होगा? बेटा आपका होमवर्क पूरा चैप्टर सारा दोबारा करना है. पूरा चैप्टर सारा दोबारा करना है. सारा चैप्टर दोबारा करना है भाई, दोबारा से. ट्यूसडे तक ही जो भी- करना है, कल तक भी करना मंडे तक ही कर दो. ट्यूसडे तो आपको टेस्ट ही है. और मेरी बात सुनो प्लीज, ये वीडियो सिर्फ आपके जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके लिए है. ये छोड़ दो अपना काम भी. यहाँ पे भी कुछ नोट नहीं करना. मूवी चल रही है, घर जाके दोबारा फिर मूवी देख लेंगे, हो गया. ये काम छोड़ दो करना भी. आप डेली आ रहे हो, आपको फोन नहीं देखना. बस कोई ग्रुप पे काम नहीं आ रहा करना, कोई फोटो वीडियो सिर्फ अगर आप एब्सेंट हो तो देखनी है. डाउट है तो आप अगले दिन आओ, मेरे से पूछो. बेटा मेरी बात सुनो, 6 घंटे स्कूल जा रहे हो, 4 घंटे ट्यूशन जा रहे हो, दोबारा फिर जाके वीडियो देख रहे घंटे की. टाइम कहाँ फिर पढ़ोगे कब आप? ये बताओ. डाउट आ रहा है ना कोई तो मेरे से अगले दिन पूछो, जितने मर्जी डाउट आए. वीडियो में से नहीं देखना. वीडियो सिर्फ आपके एब्सेंटेंस के लिए. इज इट क्लियर? करके आना बेटा अच्छे से.